हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 20 सितंबर 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 सितंबर। 18 सितंबर को लाल पांडा दिवस या रेड पांडा दिवस या डे इस तरह से होता है रेड पांडा, तो इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। लाल पांडा के संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता है और 2021 में IRPD 18 सितंबर 2021 को मनाया जा रहा है। रेड पांडा नेटवर्क द्वारा 2010 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर 2010 को मनाया गया था। रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक है ब्रायन विलियम्स और रेड पांडा नेटवर्क का मुख्यालय है यूजिन, ओरेगन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपनी नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर का विमोचन करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, झुंपा लाहिड़ी। झुंपा लाहिड़ी अभी अपनी यह पुस्तक का विमोचन करेगी। यही है झुंपा लाहिड़ी। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथा लेखिका झुंपा लाहिड़ी ने अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर को लॉन्च करने के लिए तैयार है, जो एक अनुवादक के रूप में उनके काम को उजागर करेगी और नई किताबों को 2022 के वसंत में प्रकाशित करने की योजना है। और यह निबंधों का संग्रह होगा जो अनुवाद के अर्थ, अपने स्वयं के लेखन का अनुवाद और सभी भाषाओं में लेखन पर लाहिड़ी के अनुभवों को दर्शाता है। पुस्तक का प्रकाशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSIC की CMD के रूप में किसे नियुक्ति किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलका नागिया अरोड़ को इसके CMD के रूप में नियुक्त किया है। यही है अलका नागिया अरोड़ा, जिनको अभी CMD नियुक्त किया है। अलका नागिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड NSIC के अध्यक्ष और सह प्रबंधक निदेशक, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD के रूप में नियुक्ति किया और उन्होंने 14 सितंबर 2021 को पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है और वह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी है। NSIC 1955 में स्थापित एक मिनी रत्न कंपनी है और यह भारत के सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है और MSME मंत्रालय की कई योजनाओं के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुजैना क्लार्क। सुजैना क्लार्क ने यह पुरस्कार जीता है। यही है सुजैना क्लार्क जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। लेखिका सुजैना क्लार्क ने अपने उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 के लिए महिला पुरस्कार जीता है और उपन्यासकार और बुकर विजेता बर्नार्डियन इवारिस्टो ने इस वर्ष महिला पुरस्कार निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की है और पिरानेसी के एक भूल भुलैया मूर्ति से उभरे घर में रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा सुनाई गई है और अकेले एक आगंतुक को छोड़कर जिसे दूसरे के रूप में जाना जाता है, जिसमें उसका पूरा ब्रह्मांड शामिल है। सुजैना क्लार्क अंग्रेजी लेखिका को उनके पहले उपन्यास जोनाथन स्ट्रेंज एंड मिस्टर नॉरेल के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजय गोयल। विजय गोयल जी को अभी
गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया? यही है विजय गोयल। कौन है? विजय गोयल जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत का स्थल है और गांधी स्मृति और दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में किया गया था और यह संस्कृति मंत्रालय से रचनात्मक सलाह और वित्तीय सहायता के तहत कार्य कर रहा है। यह नई दिल्ली में स्थित है और गांधी स्मृति और दर्शन समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री है अभी इस समय पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। नागालैंड में यह स्थापित किया गया है। कोहिमा में नागालैंड के पहले और भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया और कोहिमा में STPI केंद्र का उद्घाटन इस क्षेत्र में भावी पीढ़ियों के लिए अवसर पैदा करने के लिए पूर्वोत्तर में एक प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की पूर्ति है। यह नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल है RN रवि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SCO की 21वीं बैठक का वर्चुअल संबोधन किसने किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक 17 सितंबर 2021 को दुशांबे तजाकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित की गई थी और बैठक तजाकिस्तान के राष्ट्रपति एमोमली रहमान की अध्यक्षता में हुई और यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित पहला SCO शिखर सम्मेलन और चौथा शिखर सम्मेलन था जिसमें भारत ने SCO के पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया था और भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और जिन्होंने वीडियो लिंक के माध्यम से बैठक में भाग लिया और दुशांबे में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफगानिस्तान में मौजूदा व्यवस्था के संबंध में वैश्विक विचार विमर्श में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के लिए भारत का समर्थन व्यक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जीव मिल्खा। जीव मिल्खा गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। यही है जीव मिल्खा जो दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले और दुनिया के पहले गोल्फर बने हैं। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बने गए हैं और 49 वर्षीय जीव का दुबई के साथ लंबा जुड़ाव रहा है, जिन्होंने कई टूर्नामेंटों में भाग लिया और शहर में कई दोस्त बनाए। दुबई ने अन्य खिलाड़ियों को गोल्डन वीज़ा दिया है, उनमें फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पॉल पोग्बा, रॉबर्ट कार्लोस, लुइस फिगो और रोमेलू लुकाकू, टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनके पति और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक भी शामिल हैं और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान और संजय दत्त को भी यह वीज़ा मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XV होने वाला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल और भारत के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होने। भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा और अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था और कोविड-19 महामारी के कारण यह अभ्यास को 2020 में बंद कर दिया गया था और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भवानी रॉय का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे भवानी रॉय जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बागान के कप्तान भवानी रॉय का निधन हो गया। वह 1966 में बागान में शामिल हुए थे और 1972 तक क्लब के लिए खेले हैं। उन्होंने 1969 में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 3 मैच खेले हैं। भवानी रॉय ने मोहन बागान को
1968, 1970, 1971 और 1972 में रोवर्स कप संयुक्त विजेता जीतने में मदद की थी और घरेलू स्तर पर वह 1968 और 71 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाले पश्चिम बंगाल टीम का हिस्सा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे सबसे पहले देखिए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।